साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज की संस्था यूवी कैन ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े एक विज्ञापन को लेकर विवादों के घेरे में आ गई है। सोशल मीडिया यूजर्स युवराज और उनकी कंपनी को ट्रोल करने लगे हैं। दरअसल युवराज की संस्था यूवी कैन ने दिल्ली मेट्रो में ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा एक विज्ञापन दिया, जिसमें ब्रेस्ट की तुलना ऑरेंज से की गई है। ब्रेस्ट कैंसर को लेकर लोगों को जागरूक करने का दावा करने वाले इस विज्ञापन में कहा गया है, चेक योर ऑरेंज वंस इन मंथ। अब लोगों का कहना है कि इसे सिंपली ब्रेस्ट ही कहने में क्या समस्या थी। यूवी कैन के इस विज्ञापन को बोल्ड क्रिएटिव चॉइस भी नहीं माना जा सकता। लोग कह रहे हैं कि युवराज सिंह और यूवी कैन, क्या आपका दिमाग सही नहीं है? महिलाओं के लिए यह पूरी तरीके से इनसेंसिटिव विज्ञापन है। दिल्ली मेट्रो ने विवाद को बढ़ता देख इस विज्ञापन को हटा लिया है, लेकिन जनता की भावनाओं को भड़कने से नहीं रोक पाई। दिल्ली मेट्रो ने पानी सर पर से जाते देख बोला कि यह विज्ञापन सही नहीं था और यह सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन लगाने की न्यूनतम शर्तों को पूरा नहीं करता। पहले ही दिल्ली मेट्रो को यह ज्ञान आ गया होता तो विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, कॉमर्स, बिजनेस शुरुआत में ध्यान रहता है। जब आलोचना और विरोध का क्रम आता है तब ये चीजें याद आती हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है। दिल्ली मेट्रो की पूरी कोशिश रहेगी, ऐसा दिल्ली मेट्रो ने कहा, कि भविष्य में इस तरीके का विज्ञापन मेट्रो में जारी ना हो पाए। अगर ऐसा दिल्ली मेट्रो करती है तो बहुत अच्छी बात है और उसको पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए। ऐसे विज्ञापन जब आए उसकी क्रॉस चेकिंग बढ़िया तरीके से हो कि उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, महिलाओं की कम्युनिटी पर उसका क्या असर पड़ेगा। इन सबको क्रॉस चेक करे बिना कैसे विज्ञापन पास हो जाता है। लेकिन इस विज्ञापन ने एक गंभीर बहस तो छेड़ ही दी है। महिलाओं को देखने और उनका वर्णन करने का तरीका अभी भी नासमझी भरा बना हुआ है। क्या ऐसे विज्ञापनकर्ताओं को यह पता नहीं है कि जनता को टमाटर जैसे गाल कहने सुनने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन महिला के ब्रेस्ट की तुलना ऑरेंज से करना बेहद सेंसिटिव है? ये समझ में नहीं आता। ऐसा आइडिया विज्ञापन करने वाली कंपनियों के दिमाग में आया भी कैसे? अगर इसकी आलोचना नहीं हुई तो स्त्री के अंगों को कुछ का कुछ उपमा देने से मुनाफाखोर कंपनियां बाज नहीं आएंगी। जब ये लोग ऐसे ऐड बनाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मनचले युवाओं की जमात उसे बहुत पसंद करेगी। ऐसे में उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि फन में मनोज मुंतशिर ने रामायण मूवी में जिस तरीके के संवाद लिख दिए थे, मसलन बुआ का बगीचा, तो वो जनता की निगाह से गिर गए थे और उठने में काफी वक्त लगा था। युवराज सिंह को भी सोचना था कि जो शोहरत उन्होंने कमाई है, इस तरीके के विज्ञापन उस पर मिट्टी फेंकने का काम न कर दें। आज भी पुरुष सत्तात्मक समाज अप्रत्यक्ष रूप से नारियों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिसमें कामुकता, वासना साफ दिख जाती है। समाज को बदलना होगा। जेंडर स्टीरियोटाइप से जुड़ी सोच को खत्म करना होगा। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि भाई जेंडर स्टीरियोटाइप की चीजें जो सामने आती हैं वो सामाजिक कलंक जैसी हैं, सोशल स्टिग्मा हैं। पुरुष को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। विज्ञापन कंपनियों को अपनी सोच में जो है बदलाव लाना होगा। ऐसी विज्ञापन कंपनियों को सबक भी मिलना चाहिए कि ऐसे इनसेंसिटिव काम करोगे तो जनता की मार ऐसी पड़ेगी कि सेब, संतरा, केला का ठेला ही लगाना पड़ जाएगा एक दिन इन्हें। तो साथियों, आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है। पुरुष और महिला दोनों समाज के अनिवार्य अंग हैं। पुरुष की गरिमा अगर है, महिला की गरिमा के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ बिल्कुल अवांछनीय है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले प्रोग्राम में जल्द ही मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।